हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए आपका जो पेपर 8th था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये आपके पीवाईक्यू में से है। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, राउल्ट के नियम को फॉलो भी करता है, और ये भी आइडियल सॉल्यूशन की क्या है, प्रॉपर्टी है। बस इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कोई विलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? फाई बराबर सी आर टी। तो देखो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो पाई तो अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ कंसंट्रेशन है किसकी? तो विलय कणों की है, सोल्यूट की है, तभी तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ाकर। चलो नेक्स्ट, ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड है। इसके साथ कुछ बढ़िया बढ़िया जानकारी और दे दूं, KOH है। ये मरकरी सेल में होता है भाई इलेक्ट्रोलाइट। और सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा 38% कर दिया जाए, तब ये हो जाएगा सेकेंडरी बैटरी का, ठीक है ना, लेड सेल का। चलो, तो ये भी याद रख लेना साथ में। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम को कर दिया अपन ने Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया इसको। अब जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना ही फेराडे आवेश, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितने फेराडे? 3 फेराडे। तो अब देखो ध्यान से, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसने पूछा है Al का बाहर। तो देखो 3 फेराडे के लिए तो कितना है, 27 ग्राम। एक के लिए कितना होगा, 27/3। और किसके लिए पूछ रहा है, 5 के लिए। ये लो 9 पंजे कितना हो गया, 45 ग्राम। चलो नेक्स्ट, ये है रेट कांस्टेंट, किस किस पे डिपेंड करता है? तो भाई सिर्फ और सिर्फ इसके टेम्परेचर पर। ये लो, ठीक है ना। और यहाँ वैल्यू आ सकती है 2 या 3। ये लो, उत्प्रेरक की भूमिका, कैटलिस्ट की भूमिका बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज करेगा। वैसे पूरा नहीं है ये ऑप्शन में, लेकिन इस पे ही प्रभाव डालता है। चलो, लैंथेनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पर वर्ड बहुत सारे आ सकते हैं, वो ध्यान रखना होगा। सामान्य, प्रमुख भी आ सकता है यहाँ पे, देखो मेन भी आ सकता है ना। प्रमुख के साथ साथ यहाँ देखो इंग्लिश में एक और वर्ड आ सकता है, हिंदी में तो 2 ही आएंगे, प्रिंसिपल भी आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी पूछे तो +3 बोलना, और इनकेस अन्य बोल दे, अदर, या एक्सेप्शनली कुछ बोल दे, तब इनके जो वो अलग मैंने लिखवाए थे वो होंगे। जैसे यूरोपियम और इटालियम में है +2, और इधर आपके सीरियम में है +4, ठीक है ना। फिर एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, देखो यूरोप, इटली, सम टाइम, नींद में, है ना। ये +2 का ऑर्डर हो गया, और +4 का सामने टीवी पर निंदिया चुराए डोली, ठीक है। ये +4 का हो जाएगा। ये ऑर्डर भी याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। जर्कोनियम और हाफेनियम की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सब बराबर हैं, एक ही रीजन है, कौन? लैंथेनोइड संकुचन। चलो, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हो जाएगा इसका आंसर। चलो, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है? तो देख लो इनमें से, देखो डी डी ऑप्शन जो है ये है Na3B3। और इससे कौन कौन से बनते हैं भाई? एक तो फैक और एक बार, यानी मैरियोडोनल और फेशियल। अब तुम इनके हिंदी नाम मत याद रखना, फलांशक, रेखांशक ना, सीधे फैक और मर याद रखो बस। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बस ऑप्टिकली तो नहीं पूछ रहा, तो इसमें नहीं होगा।
चलो टर्शरी एल्किल हैलाइड एसिड 2 क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें स्टेरिक एंट्रेंस है, त्रिवी में आता है। चलो नेक्स्ट, इस कन्वर्जन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम आ रहा है? तो भाई ये तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग है, तो इनकी तो बात वैसे ही छोड़ दो। और फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? LiAlH4। और तुम जानते हो जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट आप लोगे तो बीच की स्टेप क्या हो जाएंगी? स्कीप हो जाएंगी। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में एल्डिहाइड कीटोन वाली स्टेप है वो स्कीप, और सीधा किसमें बदल गया? अल्कोहल में। इनमें से कौन सा कैनिजारो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो दे देगा। इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये बेंजल्डिहाइड है, देखो इसमें तो नहीं है। इसको बना के देख लो, ये लो, इसमें कहीं कहीं दूर दूर तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा। एमाइड को एमीन में बदल दिया, मतलब डिग्रेड कर दिया उसको, समझ गए ना? क्षरण कर दिया, उसका निम्नीकरण कर दिया। और निम्नीकरण किसमें होता है? कार्बन की चेन किसमें कम होती है? हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। आप तुम लोग यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हो, देखो दो ऑप्शन दे रखे मैंने, हॉफमान और हॉफमान ब्रोमामाइड। ये तो बीएससी में चलती है रिएक्शन हॉफमान वाली, तो ठीक है ना। ब्रोमामाइड होना जरूरी है तभी ये एमाइड से लिंक होगा, बस इस नाम को पकड़ लेना, यहाँ पे हो जाएगा काम। चलो, इनवर्ट सुगर या प्रतीप शर्करा, बिल्कुल सुक्रोज। अब ये कुछ नहीं होता सुक्रोज का निष्क्रिय रूप सक्रिय रूप ना, सुक्रोज के सक्रिय रूप ही होते हैं सारे, ठीक है ना। निष्क्रिय कुछ नहीं है उसमें, इनएक्टिव कुछ भी नहीं है, तो सुक्रोज हो जाएगी इनवर्ट सुगर। चलो, ग्लूकोज की HCN के साथ में अपन करवाएंगे रिएक्शन। HCN के साथ करवा लो, ये लो। तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। यहां बन जाएगा भाई साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है। अब ये बता भी क्या रहा है ये भी ध्यान में रखना, साइनोहाइड्रिन का बनना यहाँ कार्बोनिल की उपस्थिति बता रहा है, वो भी ध्यान रखना। चलो, ये आइसोमेरिज्म पूछी जा रही है। यहां देखो H2O का एक्सचेंज हो रहा है अभी, और यहाँ क्या है? बाइडेंटेट या एम्बिडेंटेट लिगैंड है ये। और एम्बिडेंटेट लिगैंड का होना बिल्कुल लिंकेज को बताएगा, और हाई वाटर का एक्सचेंज होना किसको बताएगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को बताएगा। तो दोनों ही सही बात है, सही बात है, तो ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? सारे ही हैं। चलो, स्लो रिएक्शन कौन सी है भाई? बिल्कुल, हीरे को ग्रेफाइट में चेंज कर दो। SN2 में क्या होता है? देखो ये SN1 में होता है। कार्बन आयन ये भी किस में होता है? SN1 में ही होता है, तो प्रतिपन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। चलो, Fe2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 बना दो इसको, ये लो। 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेड, ये रहे, ये लो। हाँ जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। करें स्टार्ट इसको। डेल्टा TF तो दे रखा है अपने को 0.25, और KF दे रखा है 1.2, और मोलरिटी पूछी जा रही है तो 5,
हो गए, और यहां x हो गया, और विलायक का 100 ग्राम ही, तो ये 1000 हो गया। चलो तो काट लो, अब इसको काट देते हैं। लो x को इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ। 1.2 गुणा 5, 10 भी है साथ में, और 0.25। तो इसको जब काटेगो पीटोगे तो ये 240 आ जाएगा। ये लो। चलो नेक्स्ट, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, KOH और ZNO भी होता है। आयोडीन युक्त कौन है? थायरोक्सिन। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, शानदार क्वेश्चन है, याद रखो। चलो, पेप्टाइड बंद किसमें है भाई? प्रोटीन में। रेशिमीकरण, रेसिमाइजेशन किसमें होता है? SN1 में। एल्किल फ्लोराइड स्वार्ट्स में। अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, हाफ किस में हो जाएगी? देख लो तो, ये तो 0 है, 1.5 में से -1 गया तो हाफ इधर ही तो बची, इसमें हो गई। चलो, यूरेनियम और प्लूटोनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यूरेनियम की +6 और प्लूटोनियम की +7। ये लो। चलो नेक्स्ट, कौन सी धातु आयन में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सबसे कम है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है? अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे कम है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। ये लो। और ये है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड अभिक्रिया। तो रोजनमंड अभिक्रिया में एल्डिहाइड बनता है। अब या तो बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है या अगर आपने लीनियर ले रखा है तो वो नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड भी बन जाएगा। कहाँ है एल्डिहाइड? 2 कार्बन वाला, ये रहा। चलो, A+2B के लिए ये रेट इक्वेशन दे रखी है, तो रिएक्शन का ऑर्डर तो अज्ञात रिएक्शन है ना भाई, अननोन रिएक्शन, और अननोन रिएक्शन में तो जो रेट इक्वेशन है उसमें तो पावर की जो सम है वो ही होगा ऑर्डर। तो 3 हो गया ना इसमें, यहाँ 1 है। येलो, येलो 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। चलो ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़िया तरीके से एग्जाम दो भाई, कोई नेगेटिविटी दिमाग में लेके मत जाओ। खूब पढ़ लिया आपने, खूब टेस्ट दे लिए, बढ़िया ही करके आओगे, ठीक है ना? धन्यवाद।